हेलो। यस आवाज आ रही है बच्चों? मैम। ठीक, चलिए करवा रहे थे आप लोगों को हम पंखुड़ी स्वास्थ्य, बताइए। पंखुड़ी माइक ऑन करो बेटा। मैम मैंने 2 दिन मीटिंग नहीं की थी। क्यों? मैम मेरी मासी की एंगेजमेंट थी। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या कराया था, मात्राएं, शब्द और वाक्य कंप्लीट करा दिया था ना चैप्टर उस दिन। आज कराना है आप लोगों को इसकी जो एक्सरसाइज है इसको पूरा कराना है, ठीक है? समझ रहे हो? हिंदी व्याकरण की वैल्यू मैम निकाल लिए। मैम आप 3 चैप्टर पढ़ाने वाली थी, फिर हम लोग 1 और 2 चैप्टर का आपको क्वेश्चन पूछी तो हम लोग नहीं बता पाए थे। फिर आप उसको बोले 1 और 2 चैप्टर आप अच्छे से रिवीजन करेगा तब हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है, मात्राएं, शब्द और वाक्य बता चुके हैं, ठीक है? और आपको पढ़ना है, हम रिवीजन करा दे रहे एक बार, चलो ठीक है कि अच्छा चलो रिवीजन कराते फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण से आप क्या समझते हो? वर्ण मैम, हाँ, वर्ण से क्या समझते हो? मैम वर्ण शब्द क्या समझते हो? वर्ण बताइए, फर्स्ट चैप्टर आपका वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वेरी गुड। वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। वेरी गुड। ठीक, ये हो गया आपका वर्ण। अच्छा बताइए, अच्छा वर्ण और एग्जाम्पल बताइए कैसे लिखा जाता है वर्ण को, हम किस तरह से लिखते हैं? क्या होते हैं हमारे वर्ण? अक्षर। अक्षर कौन कौन से होते हैं? अक्षर कौन कौन से होते हैं मैम? जैसे कमल। कमल ये अक्षर है? कमल मैम शब्द है। मैम ये शब्द है। किसने कहा? गुड मॉर्निंग। अक्षर है। हाँ मैम ये शब्द। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अबिका। अच्छा मैम आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? बेटा बोर्ड पे क्या लिखा है? पाठ 3। तब फिर अच्छा ये बताओ अभी किसने बोला था वैसे अक्षर कमल है, ये बता सकता है कोई? मैम हम शब्द बोले। तुम्हारा तो सुने थे, किसने अभी बोला था ये हम जानना चाह रहे हैं। मैम मैंने बोला था शब्द। नहीं बेटा, किसी ने अक्षर बोला कमल है। नो मैम। जिसने भी बोला था उसने गलत बताया है, ठीक है? अक्षर क्या होते हैं बताइए, अक्षर या वह क्या होते हैं बताओ? अक्षर या जो स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जो क्या होते हैं? जो नहीं, इसके पहले क्या बोली? जो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन अक्षर होते हैं। स्वर और व्यंजन अक्षर होते हैं।
ठीक है, लेकिन थोड़ा गलत भी है। ठीक है, अविका समझ रही हो? यस मैम। क्या मैम? इनका जो स्वर और व्यंजन होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं, इनके समूह को कहा जाता है वर्णमाला। अक्षर। वर्णमाला। इनके समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णमाला। अगर अक्षर पूछे, ठीक है, जब आपसे अक्षर पूछा जाए तो आपका उस टाइम कहने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, क्या कहने का तरीका बदलेगा? आप सब कहोगे वर्णमाला कहने का। क्या कहोगे? वर्ण क्या होंगे? कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे अक्षर और वर्ण होते क्या हैं, तो आप बताओगे स्वरों में जितने हैं, 11 स्वर हैं, उनमें जितने अक्षर हैं आ से अ तक, और जो व्यंजनों में है, ठीक है, स्वर और व्यंजनों में जो है मैम व्यंजन पूरा हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या तक होता तो है? ये आपको समझ में आए? सही बताई। ठीक है, अविका सही बताई हो। ठीक है, स्वर और व्यंजन जो होते हैं, लेकिन ये मत बोलना कि स्वर और व्यंजनों का समूह को अक्षर कहा जाता है, वो तब गलत हो जाएगा। जो स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बोलोगी। यहाँ पे देखो तरीका बदल गया ना बोलने का। यस मैम। यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें बोली जा रही हैं कि जो स्वर और व्यंजनों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। लेकिन जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, समूह मत बोलना, तब जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। वर्ण की सबसे छोटी इकाई है भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उल्टा मत बोलो। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी, भाषा मतलब हमारा बहुत ही बड़ी है हमारी भाषा। ठीक है, जो भाषा हमारी बन रही है वो वर्ण, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, कहानी, चैप्टर, बुक के बाद हमारी भाषा बनती है। ठीक है, तो इनकी सबसे छोटी ध्वनि क्या है? कहाँ से स्टार्टिंग हो गई हमारी स्टार्टिंग होती है वर्णों से। ठीक, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे बोला जा रहा है? वर्ण या अक्षर को बोला जाता है। ठीक, आप समझ गई? यस मैम। ठीक, यहाँ तक तुम लोगों ने सही बताया। शब्द बताओ क्या होता है? शब्द बताइए। मैं बताऊं? बताइए। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। और कोई बताना चाहेगा? मैम शब्द व्यंजन से बनते हैं और स्वर को मिलाकर। हाँ, स्वर को मिलाकर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनता है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनता है। डालो। स्वर और व्यंजनों को मिलाने पर शब्द बनता है। वेरी गुड। और क्या होता है? और किसे कहा जाता है शब्द? निकालो। मैम शब्द जैसे कि कमल, वो सिर्फ व्यंजन में आएगा। नहीं बेटा, तब वहां पे स्वर व्यंजन हट जाएगा। ठीक है, जब आप शब्द की बात करने लगते हो तो वहां पे स्वर और व्यंजनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पे वर्णों का मेल हो गया। वर्णों का मेल मतलब स्वर और व्यंजन दोनों आ गए हमारे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्णों के मेल से जो बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द कहते हैं उसे। मेल से जो बनते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें शब्द उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शब्द कहते हैं। जो ठीक है, बनाते हैं, वर्ड के मेल से जो बनाते हैं, शब्द। शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। तो क्या उसके बाद फिर है आपका यहाँ पर जैसे जैसे हमने लिख दिया सूरज, ठीक, सूरज। और यहाँ पे हमने लिख दिया का। यहाँ पे सूरज लिखा, यहाँ पे क्या का लिखा। ठीक, अब इन दोनों में बताओ किसका अर्थ निकल रहा है? मैम सूरज का। सूरज का। मैम इसमें नीचे लिखा गया है सूरज एक तारे का नाम है। हाँ, का कोई अर्थ निकल रहा है? फल का नाम है और नहीं, घोड़ा आगे एक बढ़ो। अभी का आगे नहीं बेटा, जितना पढ़ा रहे बस उतना सुनो। अभी सूरज का अर्थ निकल रहा है यहाँ एक तारे का नाम है। ठीक, लेकिन जो का लिखा है क्या इसका अर्थ निकल रहा है? बताइए। एक सूरज का क्या अर्थ निकल रहा है? एक तारे का नाम। और इसका क्या अर्थ निकल रहा है? तारा होता है। वो ठीक है, हम जो पूछ रहे उसका आंसर दो। का कोई अर्थ निकल रहा है? नो मैम। नो मैम का कोई अर्थ नहीं निकलता। का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं है, या ये कह सकते हो कोई अर्थ नहीं, ये हुआ। लेकिन इसका अर्थ है, तो ये भी कह सकते हो कि जिस शब्द का कोई जो चीजों का जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले उसे भी हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों में किसका अर्थ निकल रहा है? सूरज का। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम शब्द कह सकते हैं और इसको हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक तरीके से आप शब्द को इस तरह से भी जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? तो वर्णों का जो सही मेल होता है जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। ठीक, रब पर फिर है आपको उसके बाद नेक्स्ट वाक्य। प्रभात पाल, प्रभात, प्रभात, यस मैम। आपने तो ये चैप्टर पढ़ा था ना प्रभात? क्यों? बोलो बेटा। यस मैम। उस दिन पढ़ाए थे, आप पढ़े थे। बताइए वाक्य क्या होता है, समझाइए हमें, आज समझाइए वाक्य क्या होता है। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, और किसे कहते हैं? मैम हम बताएं? जैसे कि बताओ। मैं खाना खाता हूँ, सुबह उठता हूँ। वर्णों का सही मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। हमने लिखा क्या है पंखुड़ी? हम वाक्य पूछ रहे हैं, शब्द कहाँ पूछ रहे हैं? वाक्य के बारे में पूछ रहे हैं। मैं बताऊं? वाक्य क्या होता है प्रभात, फिर से बताओ। जिस प्रकार वर्णों की सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों का जोड़ को उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य क्या होता है हमको बताएं। तुम लोग क्या करते हो हम बता रहे हैं। जो बुक में लिखा आपने उसको यहाँ पे बोल दिया। जो बुक में लिखा आपने उसको यहाँ पर बोल दिया। ठीक, बनता है उसे वाक्य कहते हैं। प्रभात शांत हो जाओ, अब हम बता रहे हैं।
ठीक है। आप लोग क्या करते हो, बुक से उठाया, परिभाषा बोल दिया, ठीक है, कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। थोड़ा अपने से बताया करो, जैसे हम तुम लोग को अलग से तरीके से समझाते हैं वैसे बोला करो, तो तब हमें लगे कि हाँ आप लोग को पता है, वो चीज समझ में आती है। आपने परिभाषा बोल दिया, आज बुक से देख के बोल दिए, कल को कोई और पूछेगा तो क्या आप बुक ढूंढने जाओगे कि कहाँ पे लिखा था ये चीज? ऐसा करोगे? अगर आपको हाँ। याद है तब बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको याद है और आप तब बोल रहे हो। और अभी याद नहीं है जो लोग बुक से बोल रहे हैं, ये सोचो कल, चलिए आज है हमारे सामने बोलती है, कल को कोई और पूछता है कहीं पे, ट्यूशन टीचर या मम्मी या पापा, तो आप क्या बोलोगे? जाओगे बुक ढूंढने की कौन सी बुक में लिखा था, कहाँ पे लिखा था? नहीं, ठीक है। जो समझा रहे उसको समझिए। जो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अक्षरों से क्या बने थे? शब्द। शब्द जो होते हो हमारे किससे बनते हैं? अब वाक्य किससे बनते हैं? हमारे शब्दों से, ठीक है। शब्दों से बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? हमारे वाक्य बनते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, हमने यहाँ पे लिखा जैसे नहीं, हम क्या रावेल पंखुड़ी है। ये बताओ ये क्या है हमारे? ये क्या है? रावेल पंखुड़ी है रही। कोई बता सकता है ये है क्या हमारे? यहाँ पे हमने मैम, क्या ये लिखा? गलत वाक्य है। नहीं बन पा रहा गलत है। चीज पहले ही आपने जो गलत, गलत यही बात चीज मैंने बोला, अभी यही चीज बोले कि जो तुम लोग बुक से पढ़ लिए हो बस उसी को बोलते हो। हमने तुमसे यहाँ पे पूछा कि ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या लिखा है? मैम अलग कर दिया। रवेल पंखुड़ी गलत गलत गलत। आपको मैम, ये गलत बोलना वाक्य है, है ये। गलत वाक्य नहीं है बेटा, ये वाक्य कैसे हो गया? ये तो कॉमा हमने लगाया है। हम जब कॉमा लगा दिए तो वाक्य कैसे बन रहा है? क्या किसी भी वाक्य में कॉमा होता है? क्यों? जब No, वाक्य ma'am. हमारे बनते हैं तो क्या कॉमा होता है? नहीं होता है। आपका नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? जो आपने लिखा है, मेल नहीं है मैम। ये जो आपने जो लिखा है ये सब है हमारा शब्द। तो का मेल नहीं, सही नहीं है। अभी हम क्यों, हमने बस तुमसे जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दो। आप लोग आगे बढ़ने के चक्कर में छोटी छोटी चीज को छोड़ रहे हो। हमने आपसे पहला क्वेश्चन ये किया कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्या लिखा है, तो आपको बोलना चाहिए यहाँ पे शब्द लिखा गया है, ठीक। पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे शब्द लिखा गया है। क्यों? अगर हम पूछे क्यों तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, यहाँ पे कॉमा लगा है। आपका आंसर ये होगा, पहला आंसर, ठीक। समझ रहे हो? बोलिए। रवेल पंखुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अब हम तुमसे पूछे, क्या अगर हम यहाँ पे कॉमा हटा दें, अब ये क्या बन गया? ये गलत वाक्य बन गया है मैम। ये यहाँ पे एक फिर वही गलत बात, फिर आगे बढ़ रहे हो। हमने अभी बस तुमसे ये पूछा है कि हमने कॉमा हटाया तो ये क्या बन गया, तब आप क्या बोलोगे? ये वेरी गुड, ये बोलोगे वाक्य बन गया, ठीक है। ये क्या बना? वाक्य बना। अब हम तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, क्या ये वाक्य सही लिखा है? नो, सही नहीं है। वाक्य लिखा है सही?
तब आप कहोगे नहीं ये वाक्य गलत लिखा है, ठीक है, ये वाक्य क्या है, गलत। अब सही बताइए क्या रहेगा, सही क्या रहेगा, बताओ सही वाक्य क्या होगा, किसी को पता है? फर्स्ट खेल रही है, वेरी गुड, पंखुड़ी खेल रही है, पंखुड़ी खेल रही है। ये आपका गलत वाक्य है, ये आपका सही है, ठीक है। जो चीज पूछा करें, जितना बताया करें, आप क्या करोगे उसको उतना ही आंसर दे के आप उस चीज को सही करोगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम क्लियर है। आप समझ में आया ना, कितनी चीजों के बाद जाके आपका एक वाक्य कंप्लीट हुआ। और ये कैसा वाक्य है, ये है हमारा सही वाक्य, सार्थक वाक्य। सार्थक का क्या मतलब होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। और ये क्या है, निरर्थक वाक्य जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को जाकर? यस मैम। कितना लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोगों को अभी भी डाउट है कि कोई चीज मिस्टेक हो रही है, समझ में नहीं आ रही? पूछ लो, क्योंकि पूरी व्याकरण अब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं सीखा था, ठीक है। जो वर्ण शब्द वाक्य है, जब आप इसको सीख जाते हो तब जाके आप पूरा व्याकरण पढ़ते हो। अब हम पूछ रहे हैं, अब यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया है? क्योंकि इसके बाद का और टफ होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी अगर इतना ही नहीं समझ पाए हो। बताइए, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, बोल सकते हो वर्ण शब्द वाक्य। समझ में आया कि नहीं? अविका? यस मैम। बेटा समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पंखुड़ी, पंखुड़ी, प्रभात, फसबीर, स्वास्तिक। अविका यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? रफ करें? यस मैम। नो मैम। तो अब समझे पंखुड़ी और अविका। अभी तक हमने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? मैम थर्ड चैप्टर। हाँ, तो अब आपका अब समझ में आ गया ना, तो ये कंप्लीट भी हो गया चैप्टर। बेटा यही चैप्टर हमने पढ़ाया था, ठीक है। आप लोग क्लास नहीं की थी ना पंखुड़ी और अविका, तो यही चैप्टर मैंने पढ़ाया था। प्रभात ने क्लास अटेंड किया था, ठीक है। और रही बात स्वास्तिक की, तो बेटा माइक ऑफ करके बैठे रहने से आपको कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आ जाएगी, ठीक है। कि हम माइक ऑफ किए हैं और आप बीच में बोलो मत, तो इससे नहीं समझ में आएगा। हाँ बोलो। यस मैम। मैम वो है ना, मैं जब 8 बजे हमेशा मीटिंग डालती हूँ, 8 बजे से मैं मीटिंग डालती हूँ, तब वो नहीं, तब उस पे रिपोर्ट प्रॉब्लम और ओके बताता है, तब वो इस पर फिर से ज्वाइन मीटिंग बताता रहता है। और जब दूसरी मीटिंग चलती है उस पर भी रिपोर्ट प्रॉब्लम और ओके बताता रहता है, और फिर से वही ज्वाइन मीटिंग बताता रहता है। इसलिए मैं बार बार ट्राई। कितने बजे डालती हो बेटा? कितने बजे डालती हो? अभी डालती हो कि आप 1 बजे ट्राई करती हो? अभी कहाँ? 1 बजे मैम। बेटा 1 बजे क्यों ट्राई करती हो? मैम हम लोग की क्लास सिर्फ 8 o'clock और 9 o'clock चलती है। हाँ यही तो बात है बेटा। अविका आप 1 बजे ट्राई करोगे तो रिपोर्ट प्रॉब्लम तो बताएगा ही। चल रही है 1 बजे क्लास आपकी क्यों चलेगी बेटा? 1 बजे क्लास तो आपकी किसी और की चलती है, समझ रहे हो? 1 बजे क्लास आपकी नहीं चलती है, आपकी क्लास एक 8 से 9 चलती है। पे चले जाएंगे तब। हाँ
क्योंकि आप किसी भी टाइम ज्वाइन नहीं कर सकती हो, ठीक है। चलिए, समझ वैसे अभी का कितना पढ़ना रहेगा आपको जो 1 बजे भी ज्वाइन करोगी? 2 क्लास पढ़ती हो, काफी नहीं है? चलो, हो गया, समझ में आ गया बच्चों आप लोग को, सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद आपका पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं। कराएं कि अभी रुके थोड़ा? बोलो, जैसा बोलो। नहीं तो रुकना है तो बताइए, रुके भी हम? कराइए। कराएं? यस मैम। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्यंजन में स्वर का सही मेल डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हमारे व्यंजन में स्वर होते हैं उनका सही मेल क्या कहलाता है? पढ़े हो ना? शब्द या मात्रा। कितने लोग कह रहे हैं मात्रा कहलाता है, कितने लोग कह रहे हैं स्वर कहलाता है, कितने लोग कह रहे हैं शब्द कहलाता है? मैम हम मात्रा। वर्णमाला। पंखुड़ी का कहना है मात्रा, और वर्ड। वर्ड तो मैंने बोला ही नहीं, वर्ड कोई नहीं है यहाँ पे। सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके, पहला है शब्द, दूसरा है स्वर और तीसरा है मात्रा। बताइए। शब्द। और किसका क्या कहना है? मात्रा। मात्रा कहना है पंखुड़ी का। शब्द कहना है तस्वीर का। ठीक, और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अभी कहा आप बताइए। अभी मैं कहना चाहता हूँ शब्द। शब्द। प्रभात का जो कहना है शब्द। शब्द। और मेरा भी शब्द। अभी का शब्द। अब कौन बच रहा है? हो गए सब? सब हो गए। बताइए, इसमें संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? बताइए। मेरा है शब्द। शब्द वालों की संख्या ज्यादा है। शब्द वालों की संख्या क्या है? अधिक है। कि बहुत लोगों का कहना है कि व्यंजन में स्वर का, जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर का सही मेल शब्द कहलाता है। ये जितने लोग बोल रहे हैं, जितने लोग ये बताए हैं वो लोग गलत हैं। ठीक, अकेली पंखुड़ी सही है। थैंक यू मैम। ठीक है, समझ रहे हो? कैसे कैसे आप बताते हैं तुम लोग को हम, इसीलिए कहते हैं जो पढ़ा करो सही पढ़ा करो। जैसे हमने लिखा कमल, ठीक, कमल लिखा। जब हमने इसके टुकड़े किए थे तो क्या बनता था? का प्लस आ, मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। इसमें क्या चीज है? इसमें कौन आ रहे हैं? स्वरों की मात्रा आती है। क्यों आ रहा है कि नहीं? यस मैम। इसी वजह से मैम कमल। हाँ, आप समझ गई अभी का? ठीक है बेटा, समझ गए ना कि पहला क्या हो जाएगा? मात्रा। तो इतने लोग गलत थे।
फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? छोटा 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 छोटा। छोटा बस भी तुम इतनी तेज चिल्ला के बोले ऐसा लगा कि बड़ा आवाज है, ठीक है? हाँ मैम, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है। Very बड़ा good. होती है तो छोटा आप टिक कर लीजिए। मैम। कर फिर लिए कि बड़ों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाता है? जब बड़ों का हम मिला देते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द। वेरी गुड, शब्द कहलाता है। टिक करो शब्द पे, सभी लोग टिक कर लीजिए। और लास्ट आपका है कि शब्दों के सही मेल को डैश कहते हैं क्या? सर नो मैम, वाक्य कहते हैं मैम। वेरी गुड प्रभात, वाक्य कहते हैं। फजवीर बेटा आप पढ़िए, आपको कुछ भी नहीं पता इस टाइम, ठीक है? तो वाक्य कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? मात्रा वाला। सेकंड है छोटा, थर्ड है शब्द और फोर्थ है वाक्य। क्लियर है? मैंने तो शब्द और वाक्य पर तो टिक कर दिया है। हाँ वेरी गुड, पहला वाला मात्रा होगा, ठीक है? क्योंकि पहला आंसर आपने गलत बताया था ना? यस मैम। ना? चलो, तो आपका टाइम भी ओवर हो गया है, टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम आगे की एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक बच्चों? और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। पूछना है? कोई डाउट, कोई दिक्कत पूछ लीजिए किसी को भी। मैम, कोई डाउट नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो आप प्रभात। इतनी जल्दी क्या पढ़ा देती हैं? क्या मैम चीज? आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ा देती हैं? आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ा देती हैं? क्या जल्दी पढ़ाए हैं? क्या कहने का? अभी मैथ के सर जब पढ़ाते हैं तो 35 मिनट्स हो जाते हैं। आप जो पढ़ाती हैं तो 32 ही मिनट्स हैं। 32 मिनट्स नहीं है बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है? आपने लेट ज्वाइन किया है, इस वजह से आपको लग रहा है। कोई पंखुड़ी अविका बताइए, हमने कितने बजे से स्टार्ट की क्लास? मैम 9 o'clock। 9 से पहले 2 मिनट्स पहले। नो ठीक है? मैम। क्या हुआ प्रभात, और कुछ भी पढ़ना है आपको? पहले ज्वाइन किए थे तब आप नहीं आई थी। ठीक है, तो आप जब पहले आ जाओगे तो क्लास हम पहले से स्टार्ट कर देंगे। यस मैम। हुआ 35 मिनट्स हुआ प्रभात? नो मैम, अभी 33 मिनट्स हैं। 3 मिनट में। चलो अब 35 करके ही हम हटेंगे। हाँ यस मैम। बोलो। मैम, कल मैंने अपने फादर के मोबाइल में व्हाट्सएप पे देखा था कि वो जो सर किसी का फोटो भेजे थे और कोई टीका लगा रहा था, मतलब इंजेक्शन। ये सर मैंने भी देखा था। किसको लगा रहे थे टीका? सर किसी को लगा रहे थे। किसको लगा रहे थे भाई? प्रभात के फादर थे। किसके फादर थे? प्रभात के। मुझे लगा था कि वो प्रभात के फादर थे। हमने नहीं देखा बेटा, तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है? हम नहीं बता सकते इसलिए बेटा, हम देखे ही नहीं तो क्या बताएं। बोलो। चलिए क्लास ओवर हो चुकी है। मैम 34। मतलब तुम लोग पूरा टाइम लोगे हमसे ना? यस। नो मैम। नहीं नहीं लो, 35 पे ही हम हटेंगे अब। और कुछ पूछना है पूछो जल्दी।
पूछो। अब पूछ नहीं रहे हो 35 कैसे होगा? मैम निकल जाएगा एक दिन में। मैम हाँ बोलो। मैं तो जा रहा हूँ। प्रभात आपसे पूछ रहे बेटा, और कुछ? आई एम गोइंग। मैम हाँ मैं जाऊँ। मैम हम भी जा 35 रहे हैं। मिनट्स हो गए, हम जा रहे हैं भाई। जा रहे हैं, बाय बाय, हम भी जा रहे हैं। बाय मैम, थैंक यू मैम। ठीक प्रभात, अब खुश? अब खुश हो ना? यस मैम। ठीक, चलो बाय। बाय मैम।